हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें 3 हो गए। चौथा है दक्षिण पठारी प्रदेश। भारत के दक्षिण में फैला हुआ यह पठारी प्रदेश 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठारी भाग की आकृति त्रिभुजनुमा है। इस पठारी भाग की आकृति त्रिभुजनुमा है। यह भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठारी भाग गुजरात से लेकर मेघालय राज्य तक फैला हुआ है। दक्षिण की ओर तटीय मैदान के सहारे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस पठारी भाग का शीर्ष का अधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिण में यह सकड़ा है। इस पठारी भाग का निर्माण प्राचीनतम ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। वर्तमान समय में इस पठार को नदियों द्वारा काफी विच्छेदित कर दिया गया है, इसलिए यह पठारी भाग हमें छोटे छोटे कई पठारों के रूप में दिखाई देता है। पठारी क्षेत्र का वर्गीकरण। दिशा के आधार पर हम इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पश्चिमी घाट का पठार, दूसरा है पूर्वी घाट का पठार। पश्चिमी घाट का पठार। इस पठारी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार हमें ताप्ती घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है तथा औसतन ऊंचाई 1500 मीटर पाई जाती है। इस पठारी भाग में छोटी तथा तीव्रगामी नदियां बहती हैं, जिनके द्वारा जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती हैं या अलग करती हैं। पश्चिमी घाट को केरल में अन्नामलाई तथा कार्डामम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। कौन सी है सह्याद्री क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी? कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। नीलगिरी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी लंबाई 2633 मीटर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है, जो कि केरल में पाई जाती है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। पूर्वी घाट का पठार। यह पठारी भाग गंगा नदी के डेल्टे से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है तथा औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट के पठार को महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों से इस क्षेत्र में उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ये बहुत बार पूछा जाता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आएगा महेंद्रगिरी, जिसकी लंबाई है 1501 मीटर, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र में वेलिकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ियां, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और शेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, जिसमें पहला है अरावली क्षेत्र। मैप में अरावली क्षेत्र। यह पर्वतमाला गुजरात के खड़े ब्रह्मा से लेकर दिल्ली की रायसीना तक फैली हुई है। यह विश्व की प्राचीनतम
मालाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अगला है मालवा का पठार या क्षेत्र। यह दक्षिण राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने इस पठारी भाग में अपरदन के द्वारा गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण किया है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। अगला है बुंदेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगला है बघेलखंड का पठार। यह पठारी भाग वास्तव में बुंदेलखंड का ही भाग है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, यूपी में तथा कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। अगला है छोटा नागपुर का पठार। यह झारखंड राज्य में फैला हुआ है। यह खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए इस पठारी भाग को भारत का रूहर क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे विश्व में जर्मनी को रूहर क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे ही भारत में छोटा नागपुर के पठारी भाग को रूहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोहे, एक्स, तांबा, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर आदि निकाले जाते हैं। महानदी बेसिन। यह क्षेत्र उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत महानदी के अपवाद क्षेत्र को शामिल किया जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र। यह भारत का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। तेलंगाना का पठार। यह पठार तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग सघन वनों से ढका है, जबकि दक्षिणी भाग उबड़ खाबड़ भूमि के रूप में है। अगला है कर्नाटक का पठार। यह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। इस पठारी भाग में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। इस पठारी भाग में भारत का मुख्य लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। अगला है दक्कन का पठार। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। यह पठारी भाग लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगला है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का पठार, जिसका वर्णन मैंने पीछे कर दिया है। इसके बाद है लास्ट आपका मेघालय का पठार। यह पठारी भाग मेघालय राज्य में फैला हुआ है। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित हैं। नदियों द्वारा उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होने से यह पठारी भाग दक्षिण से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसी में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में और पूछ लिया जाता है। भौतिक प्रदेश के ये 4 टॉपिक खत्म हुए और अगली वीडियो में अपने अगले पार्ट में वर्णन करूँगी।